नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करते हैं किसी भी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, कल हमने निकाला था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ, उसमें हमने दो प्रकार के आवेश पढ़े थे, एक स्रोत आवेश पढ़े थे और एक पढ़े थे परीक्षण आवेश। इस बात को हमेशा याद रखिए दोस्तों कि परीक्षण आवेश का मान हमेशा कम ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि परीक्षण आवेश क्या है, जिस पर हम परीक्षण करते हैं तो वो अल्प मात्रा में ही होगा, जिसको मैंने कल के वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताया था। आज हम किसी भी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक बात और याद रखिएगा, आगे हम जो भी व्यंजक पढ़ेंगे उसको हम केवल विद्युत क्षेत्र ही बोलेंगे, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही होगा। तो आइए आज हम किसी भी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं हम यहां पर कोई बिंदु आवेश है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, यदि इस पाठ के सारे व्यंजकों को बहुत ही सरल तरीके से समझना है तो जो पीछे पढ़ाया जा रहा है, पीछे जितने वीडियोस बताए जा रहे हैं उनको बहुत सावधानी से देखिएगा, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, फिजिक्स में जो व्यंजक होते हैं वो पिछले वाले व्यंजक से रिलेटेड रहता है। यदि आपको पिछला वाला व्यंजक याद है तो अगला वाला व्यंजक बहुत ही सरल तरीके से समझ आता है, लेकिन आपको पीछे वाला पार्ट याद नहीं है तो सामने वाला व्यंजक आपको दिक्कत करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिलेटेड रहता है। यदि पहला व्यंजक याद है तो ये आसानी से याद हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आराम से देखिए और समझते जाइएगा। देखिए, हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु आवेश है। इस बिंदु आवेश पर कोई प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ये बिंदु, इसको हम नाम दे देते हैं ओ, और इससे आर दूरी पर, ध्यान दीजिए दोस्तों, फिजिक्स में जो बना रहे हैं चित्र उसी को लिखना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बिंदु आवेश है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, इसको हमने ओ मान रखा है, और यहां से आर दूरी पर, ठीक है, आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इस पर भी कोई आवेश रखा है। अब ध्यान दीजिए, ये कौन सा आवेश कहलाएगा, ये परीक्षण आवेश कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर कोई बिंदु आवेश है जिसको हमने प्लस क्यू माना है, और ये बिंदु पी है जहां पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, और इसी परीक्षण आवेश पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स में क्या होता है, लिखना पड़ता है। तो ये यहां पर कुछ लिख लेते हैं हम। माना कि बिंदु, ये बिंदु है, बिंदु ओ पर कोई आवेश Q है, जिससे, है ना, जिससे कितना दूरी पर, R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश बोल देते हैं इसको हम लोग, है ना, ये परीक्षण आवेश Q0 है। अब इसी परीक्षण आवेश पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो इस परीक्षण आवेश पर हमको ध्यान देना है कि हमने इससे पहले एक नियम पढ़ा हुआ है, कूलाम का नियम। मैंने अभी बताया था, यदि फिजिक्स के व्यंजक को बहुत सरल तरीके से समझना है तो आपको पीछे के व्यंजक याद होने चाहिए। तो हमने इनसे पहले कूलाम का नियम पढ़ा था। दो बिंदुओं पर कूलाम का नियम क्या होता है जी, कूलाम का नियम क्या कहता है, अगर दो बिंदु है ना, और इन दोनों पर कोई आवेश है Q1 और Q2 हो, ठीक है, ऐसा जो भी हो, और इनके बीच की दूरी दिया हो, तो इनका सूत्र हमने पढ़ रखा है, F बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर Q1 और Q2 बटे R का स्क्वायर, ये उनका फार्मूला होता है। मतलब दो आवेश दिया हो तो ध्यान दीजिए, यहां पर हमने Q1 Q2 बोला है, ये कूलाम के नियम है। इसी कूलाम के नियम को यहां पर अप्लाई करना है। तो यहां पर लिख देते हैं, अतः कूलाम के नियम से। अब एक बात और ध्यान देना है, यहां पर जो कूलाम का नियम आप लगा रहे हो वो किस प्रकार का है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्लस Q है और यहां पर Q0 है, तो इस पर आप लगाओगे तो इसका मान क्या आ जाएगा जी, ये देखो F बराबर, ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहां पर हम K लिख देते हैं। अभी इसका मान बताएंगे कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, एक K आएगा और ये आ जाएगा Q0, और यहां पर R का स्क्वायर। तो इस प्रकार हम इसका मान निकालेंगे, इसको हम बोल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब ये K क्या होता है, तो यहां पर लिख देते हैं, जहां K जो है ये होता है
माध्यम का परावैधुतांक। ठीक है, ये बहुत सरल तरीके से आप इसका मान निकालेंगे और इसका मान जो है हमेशा 1 से अधिक होता है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र कल हमने बताया था। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जाकर वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो वीडियो मिल जाएगा। आइए दोस्तों यहां पर लिखते हैं, अब यहां पर लिख देते हैं, चूंकि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानते हैं तो उसको यहां पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनका सूत्र हम डायरेक्ट जानते हैं, क्योंकि कल पढ़े थे इसलिए बोला ना कि पिछला व्यंजक हमें याद होने चाहिए। तो इसका बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F और ये होता है Q0। इनका मात्रक भी मैंने कल बताया था, बहुत सरल तरीके से बताया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। इसका मैंने विमीय सूत्र भी बताया था। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ये बताया गया था आपको कल, ये होता है ml t का त्रिघात और a का इनवर्स। इस प्रकार का इनका विमीय सूत्र भी कल मैंने बताया था। अब देखिए ये जो है समीकरण में, देखिए इसको हम चल समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, f का मान है। इस f के मान को यदि इस समीकरण में रख दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से f का मान समीकरण नंबर 2 में, ये समीकरण नंबर 2 है ना, तो 2 में रखने पर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखो इसका मान ये हो जाएगा, E बराबर f का मान रखना है और f का मान हमारा ये है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई, ये देख रहे हैं, एप्सिलॉन 0, और ये हो जाएगा k। अब यहां पर ध्यान दीजिए q और q0, ये देखिए है ना, और बटे क्या है, r²। ये तो इसका मान हो गया टोटल f का मान, लेकिन पूरे का बटे क्या था, q0 था। देखो तो यहां पर q0 और आएगा ही आएगा, ये q0 इस q0 को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। तो आपके पास E का टोटल मान कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो यहां पर k हो जाएगा और यहां पर आएगा q/r का स्क्वायर। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आज भी बताया है कि पिछला सूत्र हमेशा आगे वाले व्यंजक में काम आता है। इसका मतलब यह है कि ये वाला व्यंजक आगे हम जो भी व्यंजक पढ़ेंगे उन सारे व्यंजक में ये काम आने वाला है, तो इसको हमेशा याद रखिएगा, है ना। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k और q/r का स्क्वायर। वेयर ये k क्या है, k जो है माध्यम का परिवैधुतांक होता है ना। अब हमने ये भी बताया है k का मान कितना होता है, हमेशा 1 से अधिक ही होता है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम यदि वायु या निर्वात के लिए करें तो इसको हम चलो समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो वायु या निर्वात के लिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसी को लिखते हैं। आइए देखते हैं, इसको हम वायु या निर्वात के लिए लिखते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं वायु या निर्वात के लिए। अब हमको पता है कि वायु या निर्वात के लिए k इक्वल टू क्या है, 1 होता है, इतना मानते हैं, है ना। तो इस k के मान को वहां रख देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर जो है ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और k का मान मतलब वायु या निर्वात के लिए, मतलब परिवैधुतांक न रखा हो, तो हो जाएगा q/r का स्क्वायर। इस प्रकार ये जो है अगर निर्वात में किया जाए तो ये उसका आंसर होता है। अब ध्यान दीजिए, ये किसके लिए है, वायु या निर्वात के लिए है। अब ये उसका कौन सा रूप है, हमने 2 रूप पढ़ा हुआ है ना, एक सदिश रूप होता है और एक अदिश रूप। ये तो उसका अदिश रूप है, तो इन्हीं को हम सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो इनको आप सदिश रूप में लिखना चाहें तो सदिश रूप में यहां पर लिख लीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब यहां पर आ जाएगा q और यहां पर r का स्क्वायर, और यहां पर लगा देंगे एकांक सदिश। इस प्रकार ये जो है क्या हो गया, इसके सदिश रूप में इसका मान हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार आप आगे चल के सभी व्यंजकों को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हो, और सरल तरीके से बनाने के लिए आवश्यक है कि आप क्या करें, इन व्यंजकों को याद रखें ताकि आगे का व्यंजक हमको बहुत ही सरल तरीके से याद हो सके। आइए मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताता हूं जो हमेशा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण ही होता है।
आइए दोस्तों, अब आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूं जो परीक्षा की दृष्टि से और आगे आने वाले जितने भी व्यंजक है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इनको ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। यदि स्रोत आवेश जो है यदि वो धनात्मक है तो यहां पर बल रेखाएं जो है वो किस प्रकार होगा उसी को मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास जो स्रोत आवेश है वो प्लस चार्ज वाला है, धन आवेश है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे, उनकी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कैसे होगा, इसी को मैं बहुत सरल तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए इस प्रकार हम बल रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहां पर जो स्रोत आवेश है वो क्या है, मान लिया जाए प्लस है, तो इनकी जो बल रेखाएं होती है वो क्या होता है, बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है ना। ये हमेशा याद रखना, ये बहुत ही सरल होता है, बस आपको ये याद रखना है यदि स्रोत आवेश प्लस चार्ज वाला है, धन आवेश है, तो उनकी जो बल रेखाएं हैं वो क्या होता है, हमेशा बाहर की ओर जाती है। लेकिन यदि स्रोत आवेश जो है ऋणात्मक है ना, ऋण आवेश वाला है, तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो चित्र बनाएंगे यहीं पे बना देता हूं मैं, इस प्रकार हम बना सकते हैं। ये देखो, ये जो आवेश होता है यदि ये स्रोत आवेश ऋणात्मक है तो इनमें जो बल रेखाएं खींची जाती है वो क्या होती है, अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, हालांकि बहुत ही सरल है और इनको याद करना भी है, बहुत आसानी से याद हो जाता है। बस ये याद रखना है, धनात्मक है तो बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती है ना, और यदि ऋणात्मक है तो अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती है। इसको जरूर याद रखिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जब भी हम कोई व्यंजक निकालेंगे और उसमें यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो उनकी दिशा अवश्य पूछी जाती है कि उनकी दिशा किसके अनुदिश होगी। तो आइए उसको मैं बहुत सरल तरीके से आपको एक चित्र के माध्यम से समझाता हूं। तो अभी हमने जो चित्र बनाया था उसमें हमने यहां पर कोई बिंदु O लिया था, है ना, जिस पर प्लस Q आवेश रखा था, ये बिंदु O है, और यहां पर हमने कोई बिंदु P लिया था जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा था, ठीक है। अब यहां पर जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान जो निकाले थे तो उसमें उनकी जो दिशा है वो कैसी होगी। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि आवेश से प्लस चार्ज है और जब दो आवेश समान हो तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। मतलब यहां पर जो बल लगेगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं, क्योंकि ये प्लस आवेश है, ये देखो, और प्लस आवेश है और ये भी आवेश है, मतलब इसमें भी क्या है, प्लस चार्ज ही है। जब ये दोनों प्लस चार्ज है तो इसमें आवेश जो लगेगा, जो बल लगेगा वो कैसे लगेगा जी, ये बल जो है बाहर की ओर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो अभी जो हमने आज व्यंजक बनाया उसमें इसकी जो दिशा होगी वो क्या होगी, ये देखो OP मतलब इधर, इसका मतलब ये होगा OP के अनुदिश। ये जरूर आप लिखिए, आप जब भी व्यंजक बनाते हैं तो इनको लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये क्या होगा, OP के अनुदिश होगा, किस स्थिति में, जब यहां पर प्लस चार्ज होगा तो याद रहेगा। अब देखिए इसको हम चेंज कर देते हैं, यहां पर मान लिया जाए माइनस चार्ज है तो इनकी जो दिशा है वो क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, ये दिशा बदल जाती है। क्यों बदल जाती है, ये देखो, ये माइनस चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब ये है अब ये आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। मतलब ये जो बल की जो दिशा है वो क्या होगा, PO के अनुदिश हो जाएगा। PO के अनुदिश मतलब ये इस दिशा में होगा, क्योंकि इस स्थिति में क्या करेगा, ये जो है इस आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। इस स्थिति में जो बल की जो दिशा होती है वो क्या होगा, PO के अनुदिश, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, बहुत ही सरल तरीके से इनको याद कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यदि आज का जो सूत्र है वो याद है, कौन सा सूत्र है, जैसे हमने लिखा था E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R का स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इस सूत्र के माध्यम से बहुत सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे ही जाते हैं, तो इस सूत्र को जरूर याद रख लीजिएगा और इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जरूर बनाइएगा। और मैं अगले वीडियो में आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाकर भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।